आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन। ठीक है जी, नेफ्रॉन आपको पता है कि बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अब ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, इसमें हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो किस तरह होती है। ठीक है जी। सेकंड, आपको ये पता है कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है जी, ये क्या करता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है जी, ब्लड को क्या करता है, साफ करता है। तो हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि हमारे पास जब नेफ्रॉन में ब्लड जाता है तो तब जो है हमारे पास ये किस किस एरिया से, किस किस पार्ट से गुजर के जो है ये पहुंचता है, किडनी के किस पार्ट से गुजर के नेफ्रॉन तक पहुंचता है, और फिर नेफ्रॉन के किस पार्ट से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो अब जैसा कि आपको पता है जी, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज का है जी, जो कि हमारे पास है ह्यूमन किडनी का। ठीक है जी, दैट इज किडनी, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको पता है कि ह्यूमन किडनी के मेन अगर हम देखें तो ये एक इसका ये पार्ट जो हमारे पास कहलाता है, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कॉर्टेक्स। ठीक है जी, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है दैट वन, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है जी, दैट इज मेडुला। ठीक हो गया जी। और ये जो आपको ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, अगर हम इसको इंसर्कल कर लें इस तरह, ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है जी, ये हमारे पास होते हैं पिरामिड्स। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पिरामिड। अब चूंकि ये हमारे पास कहां पर मौजूद है, ये जी हमारे पास मौजूद है किडनी में, तो हम इसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पिरामिड। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास ब्लड जो है वो किडनी में आता है किस चीज के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे पास ये ब्लड जो है ये किडनी में आता है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं दैट इज रीनल आर्टरी। ये जो आपको रेड कलर की नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है जी, दैट इज रीनल आर्टरी। अब जैसा कि आपको पता है कि रीनल किसे कहते हैं, किडनी को कहते हैं, और आर्टरी का फंक्शन क्या है, ब्लड लेके आना हार्ट से किसकी तरफ, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ। तो फिर ये जो रीनल आर्टरी है हमारे पास, ठीक है जी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये जब इंटर हो जाती है किडनी में तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो गई है। यहाँ पर अगर आप देखें ये कंप्लीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक किडनी के अंदर कैपिलरीज का या आर्टरीज का जो है हमारे पास क्या बन गया है, एक नेटवर्क सा बन गया है। ठीक है जी, तो ये डिवाइड होके हमारे पास जी देती हैं कि आर्टरीज देती हैं। ठीक है जी, और उनको हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है जी, हमने इसको लेबल कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि आपने देख लिया सबसे पहले किस में आया ब्लड, रीनल आर्टरी में आया। ठीक है जी, रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है किस चीज में, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में। ठीक है जी, तो जब ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में जो है डिवाइड हो जाती है तो ये जो हमारे पास इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं ये डिवाइड हो जाती हैं किस चीज में, इस कॉर्टेक्स में। ठीक है जी, इस कॉर्टेक्स में डिवाइड हो जाती हैं और इंटर हो जाएंगी किस चीज में, नेफ्रॉन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आगे जो कि किस चीज की है, जो कि नेफ्रॉन की है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये जो आपको येलो पार्ट नजर आ रहा है हमारे पास, ये किस चीज का है, ये नेफ्रॉन का है। ठीक है जी, दैट इज नेफ्रॉन विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये हमारे पास ये जो आर्टरीज थी जिसको हमने इंटरलोब्यूलर आर्टरीज कहा था, वो डिवाइड होके हमारे पास क्या बना लेती हैं, एफेरेंट आर्टरियोल्स बना लेती हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, एफेरेंट आर्टरियोल्स हैं ये वाली। ठीक है जी, दैट इज वर्ड, दैट इज एफेरेंट आर्टरियोल्स। आप देख सकते हैं एरोस आपको नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये एरोस हमें डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ये ब्लड जो है ये मूव कर रहा है। तो एफेरेंट आर्टरियोल्स में जब ये ब्लड चला जाता है तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे पास ये एक नेटवर्क सा बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है जी, तो इन ग्लोमेरुलस में हमारे पास आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास क्या एक नेटवर्क सा बना हुआ है कैपिलरीज का। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा सा होता है। तो इस ब्लड एफेरेंट आर्टरियोल से हमारे पास जो है वो चला जाता है किस चीज में, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, दैट इज ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ठीक है जी, तो फिर
इस कैपिलरीज में जब ब्लड आ जाता है तो यहाँ पर इसकी फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है जी। और वो ब्लड जो कि हमें नहीं चाहिए वो आप देख सकते हैं इस एरो के थ्रू हमारे पास ये चला जाता है किस चीज में, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, ठीक है जी। किस चीज में चला जाता है, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स में ये हमारे पास चला जाता है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये इफेरेंट है, ठीक है जी। ये एफेरेंट हैं, ए से शुरू होती हैं, ठीक है जी। ये ब्लड लेके आती हैं। ये इफेरेंट हैं, ई से शुरू होती हैं, मतलब क्या है कि ये ब्लड लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहां पर जैसे कि आपको पता है कि आर्टरीज में हमारे पास ब्लड है कौन सा, जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो दैट्स वाई ये रेड कलर की है, ठीक है जी। तो ये आर्टरीज जो हैं हमारे पास, ये आर्ट्रियोल्स जो हैं बेसिकली ये हमारे पास एक क्लस्टर सा बना लेती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये ब्लू कलर की है, ठीक है जी। ये वाली जो है अगर हम इसको इंसर्कल करें, एक ये पोर्शन, ये रेड पोर्शन है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, एक दूसरे कलर की, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि हमारे पास एक नेटवर्क सा बना लेती हैं, जो कि कैपिलरीज कहलाती है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आर्टरीज है हमारे पास रेड कलर में, ठीक है जी। और ये जो आपके पास ब्लू कलर सा है, ठीक है जी, उसमें आपके पास क्या है, वेन्स हैं। और आपस में ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये कलर जिसको हमने ब्लैक कर दिया है, ये बेसिकली क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ती हैं। और ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, एक प्लेक्सिस बन जाता है, एक गुट्टा सा बन जाता है किस चीज का, आर्ट्रियोल्स का और वेन्यूल्स का, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये यहां पर आते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनली, ठीक है जी। ये क्या है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हम लूप ऑफ हैनली कहते हैं। और इस पॉइंट पे जब ये पहुंच जाता है तो इसको हम एक खास किस्म का नाम देते हैं, दैट इज नोन एज वेजा रेक्टा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब क्या कहलाएंगे, वेजा रेक्टा कहलाएंगी। और ये वेजा रेक्टा जो है ये हमारे पास चली जाती हैं, इंटर हो जाती हैं किस चीज में, इंटरलोब्यूलर वेन्स में, ठीक है जी। ये जो आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे, ये हमारे पास क्या है, इंटरलोब्यूलर वेन्स हैं। और ये इंटरलोब्यूलर वेन जो है हमारे पास, ये क्या करती है जी, ये फिर इकट्ठी होके हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं किस शक्ल में, रीनल वेन की शक्ल में। और ये रीनल वेन जो है ये फिर चली जाती है टुवर्ड्स वर्ड सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और फिर ब्लड जो है वो चला जाता है किस चीज में, हमारे पास ये जी चला जाता है हार्ट की तरफ। तो एक बार फिर अगर हम देखें कि सबसे पहले ये जी जाएंगी किस चीज में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, जो कि हमारे पास ये हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जाएंगी। उसके बाद हमारे पास इफेरेंट आर्ट्रियोल्स में, एफरेंट आर्ट्रियोल्स वेन्स के साथ मिलती हैं किस चीज के थ्रू, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हमारे पास लूप ऑफ हेनली के पोजीशन पे कहलाती हैं वेजा रेक्टा। और वेजा रेक्टा जो है ये हमारे पास जो है कंबाइन हो जाती हैं किस चीज के साथ, वेन्स के साथ, और बनाती हैं इंटरलोब्यूलर वेन। और वहां से फिर रेनल वेन्स के थ्रू चली जाती हैं किस चीज में, इंफीरियर वेना केवा में। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन के बारे में।